Hello students. So now this is our next property, reduction reactions of aldehydes and ketones. So there are two categories, partial and complete reduction. Partial reduction is performed by using weak reducing agents and complete by strong reducing agents. So first one, using weak reducing agent like lithium aluminum hydride, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिंक HCl और हाइड्रोजन विद निकेल। और इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है, जो ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम कर चुके हैं। सो दिस इज़ नाउ सेकेंड कैटेगरी, कंप्लीट रिडक्शन। द फर्स्ट वन इज़ क्लेमेंसन रिडक्शन. Here alkenes are formed using zinc HgHCl. मीन्स इसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे जिंक का एमलगम, जिसको जिंक ZnHg लिखेंगे विद HCl, और कार्बोनिल कंपाउंड में जो CO है उसमें 4 हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे इस रिएजेंट से, और C से बन जाएगा CH2, मीन्स 2 हाइड्रोजन मिलेंगे कार्बन को, और O रिमूव होगा H2O की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल CH3CHO का रिडक्शन किया हमने क्लेमेंसन रिएजेंट से, तो CH को मिलेंगे 2H और ये हो जाएगा CH3, और CHO का O जो है वो रिमूव होगा H2O की फॉर्म में, और फॉर्मेशन होगी इथेन की। अगर एसीटोन की रिएक्शन करते हैं विद सेम रिएजेंट, 4 हाइड्रोजन आएंगे, सेंट्रल कार्बन विल गेट चेंज टू CH2, प्रोपेन विल बी फॉर्म्ड, और ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड एज H2O. And this reaction can be used for aromatic compounds also, like benzaldehyde CCH5CHO. रिएजेंट यूज़ करेंगे तो CHO का CH CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगी, जो ऊपर CHO था उसका CH3 बन जाएगा, मीन्स टोलुएन, और ऑक्सीजन विल बी रिमूव्ड एज H2O. सेम वे एस्टोफिनॉन यूज़ करते हैं CH3CO CH3, तो CO का जो कार्बन है वो CH2 में कन्वर्ट होगा और फॉर्मेशन होगी इथाइल बेंजीन, यानी कि इस कंपाउंड की, और जो कार्बन था CO का इट विल बी रिलीज्ड एज H2O. देन कम्स वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, सेकेंड वन. ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने ये देखी क्लेमेंसन रिडक्शन. जो रिएजेंट है यहाँ पर उसको चेंज करेंगे इसमें. अगर हम यूज़ करते हैं KOH मिक्सड विद NH2 हाइड्रोजन एंड इथाइलिन ग्लाइकोल एज सोलवेंट, तो देन एल्केन्स की ही फॉर्मेशन होगी. बिल्कुल सेम रिएक्शन है जैसे ऊपर है. जो रिएजेंट है बस वो हम एरो के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे KOH NH2 और सोलवेंट इथाइलिन ग्लाइकोल भी हम लिख सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन. देन कम्स कैटेगरी फोर्थ ऑफ द रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. इसमें हम वीक ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए काम आते हैं. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों का रिडक्शन करेंगे, और X2 और NaOH से रिएक्शन करेंगे कुछ एल्डिहाइड्स और कुछ कीटोन्स जो सेलेक्टेड है, और इसे बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट. तो फर्स्ट है यूजिंग वीक ऑक्सीडेंट. वीक ऑक्सीडेंट्स के अंदर हमने देखा था कि अगर हमने यूज़ किया जैसे टोलन रिएजेंट फर्स्ट है इसमें, तो इससे फॉर्मेशन होती है करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मीन्स RCHO एल्डिहाइड है, और टोलन रिएजेंट हमारा है ये कंपाउंड AgNH3 डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड. इसमें 2 मोल्स यूज़ होंगे AgNH3 पॉजिटिव के, 3 मोल्स यूज़ होते हैं OH नेगेटिव आयंस के, और CH3COO के साथ कुछ Ag पॉजिटिव आयंस रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्म्स CH3COO नेगेटिव. सिल्वर रिलीज़ होता है Ag के फॉर्म में, और NH3 अमोनिया गैस एंड H2O इज़ फॉर्म्ड.
these are side products. So this silver get deposited at the bottom of the test tube, और इससे एक मिरर की फॉर्मेशन होती है जिसको सिल्वर मिरर बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट या टोलन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। देन कम्स नंबर 2, दिस इज़ फेलिंग सॉल्यूशन और फेलिंग टेस्ट। इसमें हम यूज़ करते हैं एक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, और उसमें होते हैं Cu2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, और RCHO की रिएक्शन 2 मोल Cu2 पॉजिटिव 5 मोल OH नेगेटिव से होती है, तो RCHO फॉर्म्स RCO नेगेटिव एंड दिस Cu फॉर्म्स Cu2O एंड OH फॉर्म्स H2O। Cu2O के होते हैं रेड PPT, तो इसीलिए रेड कलर आता है, और ये है हमारा एक एल्डिहाइड्स का टेस्ट जिसे बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। थर्ड है बेंडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन, इसको भी बेंडिक्ट टेस्ट बोलते हैं। इसमें रिएक्शन जो है बिल्कुल सेम है जैसे फेलिंग सॉल्यूशन में है, इसमें Cu2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट सॉल्यूशंस को बनाने के लिए केमिकल्स डिफरेंट यूज़ होते हैं, इसलिए इसको हम अभी देखेंगे क्या डिफरेंस है, बट मेन रिएक्टिंग आयंस सेम है, रिएक्शन भी सेम है, और इसमें भी रेड कलर का ही है बेंडिक्ट टेस्ट। फेलिंग और बेंडिक्ट सॉल्यूशंस ऑक्सीडाइज सिर्फ एल्डिहाइड्स विच आर एलिफेटिक, मीन्स ये दोनों एलिफेटिक पे ही रिएक्शन करेंगे। एरोमेटिक लेस रिएक्टिव होते हैं तो ये उनसे रिएक्शन नहीं करते, बट टोलन रिएजेंट जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो ये है कि क्वेश्चन हमारा हाउ केमिकल्स फॉर एल्डिहाइड टेस्ट आर प्रिपेयर्ड। जैसे हमारा फर्स्ट था टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट में NH4OH को मिलाया जाता है, और उससे AgNH32OH H2O और NH4NO3 की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा है फेलिंग टेस्ट के लिए फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें हम लेते हैं 2 सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन A और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन B। दोनों को मिक्स करके इक्वल अमाउंट में फेलिंग सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। फेलिंग सॉल्यूशन A है एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन B में होता है अल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, जिसको कहा जाता है रोकिलिस सॉल्ट, ये इसका कॉमन नेम है। और इसमें जो है Cu2 पॉजिटिव आयन यहाँ से आता है और OH नेगेटिव आयन यहाँ से आता है, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है यहाँ पर एक केमिकल है जो कैटलिस्ट का काम करता है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन में हम यूज़ करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन B के प्लेस पर रोकिलिस साल्ट के प्लेस पर सोडियम सिट्रेट, मीन्स सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है उसकी जगह पर हम सोडियम सिट्रेट यूज़ करते हैं इसमें। और दूसरा सॉल्यूशन हमारा फेलिंग सॉल्यूशन A जो है वो सेम होता है, तो इसमें भी फॉर्मेशन होती है Cu2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की। सो रिएक्शन सेम करते हैं क्योंकि इसमें सेकंड सॉल्यूशन से OH और फर्स्ट सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव इसमें आएगा और वो अपनी रिएक्शन दिखाएंगे। सो इन दिस वे वी प्रिपेयर टोलन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट एंड बेंडिक्ट रिएजेंट्स। Then comes using strong oxidant। सो इस रिएक्शन को हमने अल्कोहल चैप्टर में भी किया था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट विद डाइल्यूट H2SO4 या KMnO4 विद डाइल्यूट H2SO4। तो रिएक्शंस दोनों में सेम होती हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड से, और कीटोन से 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और यहाँ पर यूज़ होता है पॉपॉफ रूल, जिसमें C हो जाता है छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ, और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है करस्पॉन्डिंगली। सो ये रिएक्शन हमने अल्कोहल्स चैप्टर में की थी, ये वही है सेम। देन कम्स नेक्स्ट रिएक्शन विद X2 एंड NaOH। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एक ऐसे कंपाउंड की जिसका जनरल फार्मूला है RCO और एक तरफ CH3 है, यानी कि
आर जो है ये चेंजेबल है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन CH3 हमेशा CH3 है, यानी कि इनको बोलते हैं मिथाइल कीटोन्स। या फिर आर की प्लेस पर H है तो इसको बोलेंगे हम एस्टल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड्स में सिर्फ एस्टल्डिहाइड ये रिएक्शन करेगा, और कीटोन्स में वो सारे कीटोन्स जिनमें एक तरफ CH3 प्रेजेंट है तो X2 से रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बनाएंगे RCOCH3 और हाइड्रोजन से बनेगा HX। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे NaOH। तो NaOH की प्रेजेंस में CH3 से बन जाएगा CHX3 और RCO से बन जाएगा RCONA और HX से बन जाएगा NaX और H2O। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि RCOCH3 X2 in presence of 4 NaOH forms RCONA CHX3 3NaX and 3H2O। तो इसमें CHX3 जो होता है ये है हेलोफॉर्म, और अगर इसमें हमने X आयोडीन यूज़ किया तो इससे बनता है आइडोफॉर्म CHI3, और आइडोफॉर्म का कलर होता है येलो और ये एक सॉलिड है। तो इसीलिए ये भी एक केमिकल टेस्ट है जिसे बोलते हैं आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट। और ये टेस्ट सिर्फ मिथाइल कीटोन्स को ही टेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CO CH3। तो ये हमारा कीटोन इस टेस्ट को देगा क्योंकि इसमें एक तरफ CH3 है, या फिर CH3 CO CH3 ये भी इस टेस्ट को देगा, या फिर CH3 CHO इसमें एक तरफ CH3 है और एक तरफ हाइड्रोजन, तो ये इस केमिकल टेस्ट को देगा। लेकिन CH3 CH2 CO CH2 CH3 ये केमिकल ये रिएक्शन नहीं कर सकता और इसमें ऐसा नहीं होगा, तो इट डू नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें फॉर्मेशन होगी RCONA के प्लेस पर CH3 CH2 CONA, इसमें CH3 CONA, इसमें HCONA, और इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। सो इन दिस वे दिस इज ए वेरी स्पेशल टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स एंड एस्टल्डिहाइड्स। तो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी नंबर 5, रिएक्शन विद डाइल्यूट अल्कली। मीन्स अगर हम डाइल्यूट NaOH KOH BOH2 CH2 MgH2 कोई भी ऐसा बेस जिसमें OH नेगेटिव है तो उनको अल्कली बोलते हैं, और उनसे रिएक्शन होती है तो कंडेंसेशन होता है इसमें, जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। सो इट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।